और 2014 वाला जो 15 लाख रुपया है वो तो बोलिए कब दीजिएगा? वो बोल रहे हैं उन लोग आयुष्मान क्या कब दीजिएगा? जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। नहीं बोले हैं, 14 में बोले थे। वो लोग तो देखिए, ये समझिए कि झूठा हमारे प्रधानमंत्री झारखंड में आ रहे हैं। उनको अब शर्म आना चाहिए सब बात बोलने के लिए। अब यहाँ की जनता ये सब सुनना नहीं चाहती है और सब अपना अपना सब कोई समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा जो वादा किए जाते हैं ये सारी झूठ के पुलिंदा है। ये लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ सपना दिखाएंगे, समझे? अब बताइए, गंगा निर्मलीकरण, चलिए हरमू में, चलिए मोदी जी आ रहे हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता आ रहे हैं, आदरणीय यहाँ से हैं विधायक नवीन जायसवाल जी, सीपी सिंह जी, उनको ले चल कुछ स्नान कराइए। अगर स्नान कर लेंगे, जितने के जश्न अभी से मना रहे हैं, जितने के जश्न मना लेंगे, जनता को खाली बेवकूफ़ बनाएंगे। जितने के जश्न बनाएंगे मनाने दीजिए। इस बार जनता भी ठान ली है, हटिया विधानसभा की जनता और पूरे झारखंड की जनता, कि भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से सबक सिखाना है जैसे कि वो लोग झूठ बोलते आया है। तब जनता भी उसको आश्वासन दे रही है कि ठीक है आपको साथ है। लेकिन वोट बाद जब गिनती होगा, काउंटिंग होगा, तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरे झारखंड से खत्म होगा। अरे बीजेपी के नेता के यही काम है कि किसी को बहकावा में लाना, पैसा के लोभ पर किसी को खींचना, उलटफेर करना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो लालू जी के ओरिजिनल सिपाही हैं, वो लोग हिलने वाले नहीं हैं, किसी भी तरह का बहकावा में पड़ने वाले नहीं हैं। वो जहाँ हैं तो हैं, चट्टानों के तरह खड़ा है, चाहे कड़ाके की ठंडी हो या धूप हो, किसी भी तरह का समस्या हो, वो जहाँ है वहाँ है। मतलब आपका पहले भी था, आज भी बनेगा। और इंडिया गठबंधन के सरकार में क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो लोग बाहर में प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली में फंसे हुए थे, बंगलौर में फंसे हुए थे, बॉम्बे में फंसे हुए थे, सभी को हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड लाने का काम किया। ट्रेन से, जहाज से, जिनका पैर में चप्पल नहीं था उनको भी जहाज से लाने का काम किया। और महिला सम्मान योजना के तहत हमारे यहाँ माताएं बहन भरी हुई है, सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। बहुत लोगों का आ भी गया है, जिनका नहीं आया है उनका चुनाव बाद उनका भी लागू हो जाएगा। और 1,000 नहीं, 2500 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे दोबारा दिसंबर से। और हम लोग घोषणा पत्र में हम लोग जो कहते हैं हम लोग करते हैं। अब वो आवास योजना के तहत गरीबों को आवास बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये हमारी सरकार देने की काम की है। सारी सोवरन योजना के तहत लाल कार्डधारियों को धोती और साड़ी वितरण किया जा रहा है, आपको पता है। उसके बाद 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ किया जा रहा है। जिनका 200 यूनिट बिजली हो रहा है वो माफ़ किया जा रहा है। ऐतिहासिक है। ऐसा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 16 साल झारखंड अलग होने के बाद यहाँ राज की है, उसके बाद भी नहीं कर पाई। और सुनिए रघुवर दास जी, तो सिर्फ सुनिए, रघुवर दास जी सिर्फ आकाश में हाथी उड़ाए, विदेशों से नहीं बाहर के कंपनी में लाए। कौन कंपनी लाए? 200 कंपनी लाए, यहाँ 2000 करोड़ लुटवा दिए। एगो सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगाए। कौन कंपनी लगाए? हाँ, हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन की सरकार जब केंद्र में बनी तो गरीबों को बिजली बिल माफ़ कर दिया गया। उसके बाद जिनका बकाया था उनका माफ़ हो गया। 200 यूनिट बिजली बिल, 200 यूनिट माफ़ हो रहा है। तो आखिर के भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों वोट देंगे? हम लोग एक बार यहाँ के हटिया विधानसभा के जनता एक बार ठान ली है कि इस बार चुपचाप पंजा छाप और अजय नरसहादेव जी को विजय बनाएंगे। पंजा छाप 1 नंबर पर बटन दबाएंगे। तो सब साथे हैं, हम लोग 81 सीट पर जीत रहे हैं। अब रहे सब जीत रहे हैं। इस बार झूठ बोलकर कितना जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा। अब जाति धर्म की राजधानी
राजनीतिक नहीं चलेगी। लोगों का कहना है कि जनता माटी- को सुनिए, माटी जनता सुनिए बेटी। सुनिए, हाँ। जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजी रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को चिकित्सा चाहिए, जनता को भी तो बाल बच्चा हैं, उनका पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था चाहिए। और जो ओबीसी के लोग हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा, सब झूठ साँच बोलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप 50% उनको आरक्षण दीजिए, हम लोग आपका समर्थन करते हैं। और यही